Okay, so first of all, I haven't prepared for this video. I haven't prepared any script or anything like that. So जो भी मैं बोलूँगी, I'll talk from the bottom of my heart. Okay, जो भी मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है या जो भी मेरा ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बताऊँगी. ओके सो मुझे लगता है कि लाइफ में हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और मुझे लगता है कि 3 चीज़ें ही हैं जिनकी चारों तरफ हमारी लाइफ घूमती है. इसके अलावा जो भी बाकी चीज़ें हैं वो बहुत ही या तो बहुत कम इम्पोर्टेंस रखती हैं या ना के बराबर रखती हैं. ओके सो जो पहली चीज़ है वो है हमारी खुद की हेल्थ. सो हेल्थ इज समथिंग दैट यू कांट इग्नोर. Okay, it's non-negotiable because since few years, approximate 2 to 3 years, I was completely ignoring my health, and then slowly and gradually I started to realizing कि मेरी जो body strength है वो बहुत ही कम होती जा रही है. Even I started to feel difficulty while walking. तो आई रियलाइज्ड कि इस तरह से बिकॉज एट दिस यंगर एज अगर मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो मेरी आगे वाली लाइफ कितनी हार्ड हो सकती है. एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन माई हेल्थ कि नहीं, ये हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. क्योंकि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो लाइफ में, इवन आप नहीं भी करना चाहते हो, बट स्टिल आपकी हेल्थ ठीक होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So wherever you are doing, wherever you are, whatever you are doing, okay, और आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, अपने गोल्स पे काम कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, स्टिल आपको हमेशा अपनी फोकस को, अपनी जो हेल्थ है उसको मेन फोकस रखना है. ओके आप जिम जाओ, वर्कआउट करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जो करना है करो, बट आपकी हेल्थ आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. ओके नेवर इग्नोर इट. So even it's been approximate 2 to 3 months since I've joined gym और मैं जाती हूँ. उस टाइम पे भी मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, बट आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई हेल्थ. और जितना हो सकता है आई ट्राई टू डू पुशअप्स, कार्डियो और जो भी चीज़ें कर रही हूँ. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपको अपनी स्किल्स पे कंटिन्यूसली काम करते रहना. देखो आज के टाइम पे मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इतना कंपटीशन है कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड योर निश, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड योर पैशन और योर ड्रीम जॉब और जो भी आप करना चाहते हो. और इवन इफ यू वांट टू अर्न मनी यू मस्ट हैव सम यूनिक स्किल्स, राइट. तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कहीं पे भी, सोशल मीडिया पे, गॉसिपिंग में, नेगेटिव सर्कल्स में, स्टॉप डूइंग दैट राइट अवे. आप अपनी स्किल्स पे काम करते रहिए कॉन्टिन्यूसली. और चाहे वो इंग्लिश लर्निंग हो, चाहे कोई अदर स्किल्स हो, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में आगे रहो, आप लोगों से थोड़ा हटके रहो और आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में वो करते रहो. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप when you'll earn money you will be able to keep yourself happy, your family happy. और जो आपकी फैमिली अपने ड्रीम्स के साथ साथ अपनी फैमिली के ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हो, उनको एक बेटर लाइफस्टाइल दे सकते हो, राइट. सो ये दूसरी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हमारी सेकंड टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसको हमें किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करना है. ओके तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ आवर फैमिली. देखो जब हम स्कूल टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे होते हैं तब हम सोचते रहते हैं यार हमारे फ्रेंड्स ही सब कुछ है, ठीक है, दोस्तों के लिए जीना है, दोस्तों के लिए मरना है, ऐसा सोचते हैं, ठीक है. अपना मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं. और धीरे धीरे हमारी एक ऐसी हैबिट हो जाती है कि फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते कि ठीक है ये तो हमेशा ही है. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. टाइम के साथ साथ हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी एज होने लगती है, राइट. तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें से थोड़ा टाइम, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करो, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ. क्योंकि देखो
जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स के ड्रीम होते हैं जो शायद वो अपने टाइम पर पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम पैसे हमारी एजुकेशन पे खर्च कर दिए, ताकि हम एक बेटर इंसान बन पाए, हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए। ओके, सो नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनके ड्रीम्स को पूरा करें, बिकॉज हम एक बेटर प्लेस पे हैं बिकॉज ऑफ दैम। उन्होंने हमारे लिए हार्ड वर्क किया है तभी। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ, जानने की कोशिश करो कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए, वो कहाँ घूमना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत छोटी है शायद हमारे लिए, लेकिन जब आप वही छोटी छोटी चीज़ें अपने पेरेंट्स के लिए करोगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। ट्रस्ट मी, मैं ये करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो एक टाइम, एक दिन में भी आपको थोड़ा सा अजीब लगे, बट एक मोमेंट हमारी लाइफ में आएगा जब शायद वो हमारे साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी उनको टाइम नहीं दे रहे हो तो जो बाद का रिग्रेट होगा वो शायद वी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दैट रिग्रेट। ओके, क्योंकि जो टाइम चला जाएगा वो कभी लौट के नहीं आएगा, राइट। तो रिग्रेट ना हो, और आप उस टाइम पे जब आप अपने पास्ट के मोमेंट को याद करो तो आपको एक ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि ठीक है, आपने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी उनके ड्रीम्स को पूरा करने में, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में। ओके, सो try to do whatever you can. I'm not saying that if you can't afford anything then try to purchase that or anything like that. Even our parents don't need luxury, they don't need expensive gifts or anything. They just need a very small things, like you know, जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, हंसोगे, बोलोगे, उनको सुनोगे, उनके साथ कहीं बाहर जाओगे उनका हाथ पकड़ के, दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो बहुत ही छोटे हैं बट उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी है, जो भी आप कर सकते हो, आप ट्राई करो कि उसको अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स पर इन्वेस्ट करना। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है लाइफ में हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन you will start doing this, you'll feel a different kind of elevation in your thoughts, your energy, your passion, और वो जो एक satisfaction होगा ना, that would be extremely, you know, what can I say, बहुत ही ज़्यादा awesome होगा। ठीक है, so okay, I think जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया है। Now I'll meet in the next video. Till then, take care and please start spending quality time with your family. Okay, start focusing on yourself and all the best.